बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि तमाम खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। आज बहुत अहम बातें होंगी और बात होगी फॉरेन फंडिंग पर। इंशाल्लाह मैं एक अगली वीडियो कर रहा हूं, उसके ऊपर आपको फॉरेन फंडिंग के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है उसमें। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो जिसका पिछले चंद रोज से शोर शराबा है, बात करेंगे हम ब्रेडशीट के बारे में। केविन मूसा जो है उनके बारे में, उन्होंने जो इंकशाफात। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा और आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हम लोग, यानी कि आप और मैं, हम इतने सादे हैं कि हमको चोर डाकू लुटेरे इनका पता नहीं चलता, या फिर हम बेवकूफ हैं और या ये हुकूमतें जो हैं ये सियानी हैं या हमें बेवकूफ बनाती हैं। आए दिन नाज़रीन कोई हुकूमत उठा के देख लें, पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं उसमें, हाँ मुशर्रफ की हुकूमत हो या जरदारी की हो या नवाज शरीफ की हो, कोई हुकूमत उठाकर देख लें, अवाम के साथ ज्यादती हुई है जब भी हुई है। आज भी इस हुकूमत में भी अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ ज्यादती होती है। जब भी मरता है पिसता है तो गरीब, और जब भी चहचहाता है तो अमीर। हाँ, वो कोई भी दौरे हुकूमत हो। क्या हम गरीब लोगों ने अपना जो खून है इन अमीरों के लिए रखा हुआ है? ये फैसला हमने करना है। ज़िमनी इलेक्शन चल रहे हैं, इस ज़िमनी इलेक्शन में हमने ये फैसला करना है कि हमने चोर और लुटेरों को ही अपने ऊपर मुसल्लत करना है। हमने इन ज़िमनी इलेक्शंस में ये सब कुछ जानते हुए कि जरदारी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ क्या कुछ सामने नहीं आया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा एक दूसरे को चोर डाकू हमारे सामने कहा और अंदर से ये एक दूसरे के भाई भाई निकले। आज ये फिर इकट्ठे हैं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस मुल्क के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें गुरबा को, इस मुल्क को लूटने के लिए। लेकिन आप लोगों को ये बात न जाने कब समझ आएगी। हम लोग इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि आप सुबह फेसबुक का पेज खोलकर बैठे तो आपको एक शोर शराबा नजर आता है। उसके ऊपर पीटीआई वाले नून लीग पर, नून लीग वाले पीटीआई पर, एक दूसरे पर वो इस तरह की बातें, इस तरह के अल्फाज का चढ़ाव करते हैं कि मैं समझता हूं कि अगर एक नून लीग का वर्कर, मैं अक्सर इसकी मैंने एक जो तजिया इस पे किया, जो मैंने चीज निकाली है, मैं कहता हूँ जो पटवारी और ये जो यूथी है, ये बद अखलाक कौम है, बदतमीज लोग हैं ये यूथी भी और पटवारी भी। जो नून लीग का सपोर्टर है वो बड़ा अच्छा और इखलाक वाला बंदा है। जो पीटीआई का जो वर्कर और सपोर्टर है वो अखलाक का दामन नहीं छोड़ता। जो नून लीग का या पीपल्स पार्टी का वर्कर है या सपोर्टर है वो अखलाक का दामन नहीं छोड़ता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं कि अगर मैं इनमें से किसी पार्टी को भी सपोर्ट करता हूं तो मैं कभी वो अल्फाज फेसबुक के ऊपर इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मुझे पता हो कि अगर मैं नून लीग के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरे घर में से, मेरे हमसाओं में से, मेरे यार दोस्तों में से और मेरे अजीजों कारब में से कई लोग नून लीग के साथ होंगे। तो मैं वो जुबान नून लीग के खिलाफ जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो असल में नून लीग के खिलाफ नहीं कर रहा, वो मैं अपने घर वालों के, अपने अजीजों कारब के, अपने दोस्त अहबाब के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं। सियासत करनी चाहिए पाक और साफ। सियासत कोई आज नई नहीं है, लेकिन हमने इसको
इतना गंदा कर दिया है। हाँ, कुछ हमने कर दिया, कुछ सियासतदानों ने। जिस दिन जियालों को, पटवारियों को और यूथियों को ये पता चल गया कि सबसे पहले पाकिस्तान है, तो इंशाल्लाह ये वर्कर और सपोर्टर बन के काम करेंगे और ना के जियाले और यूथिये। मेरा जियाले, यूथिये, खुसूसन यूथिये और पटवारियों को पैगाम है, अपनी जुबान और अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा करें कि आपकी बहन, आपकी मां भी वो पोस्ट आपकी पढ़ सके और फख्र महसूस करे आपके ऊपर, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको जो तरबियत दी है वो इन सियासतदानों के पीछे आप जाया कर रहे हैं। तो बात करते हैं नैब के खिलाफ जो चार्जशीट, जो कि नवाज शरीफ साहब भी मानते हैं, मरियम बीबी भी मानती हैं, उनकी पूरी पार्टी उसको मानती है। मैं क्यों कहता हूं मानती है? क्योंकि उन्होंने अभी तक ना तो कभी मसावी के खिलाफ कोई अदालत में वो गए हैं और ना ही आज तक वो किसी अदालत में लंदन में गए हैं। इनके खिलाफ बड़ी बड़ी बातें लंदन से हुई हैं, बड़े बड़े अखबारात ने इनके खिलाफ लिखा है और मियां साहब ने, छोटे मियां साहब ने कहा था कि मैं इनको कोर्ट में लेके जाऊंगा, इनके ऊपर दावा करूंगा, सू करूंगा इनको। लेकिन आज तक वो बातें ही रही, जैसे जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, वही बातें रही। तो ये भी वही बातें हैं। अब बजाय कि उनको ये कोर्ट में लेके जाएं, अब उनको पैसों की ऑफर हो रही है। 76 जो प्रॉपर्टीज हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, ये जो नैब का बार बार चार्जशीट का शोर मचा रहे हैं लोग, अभी आप लोग ये देखें कि इनकी जहनियत क्या है। आप इन लोगों का ये देखें कि इनकी तालीम और तरबियत क्या है, कि इनको ये नहीं पता कि जो नैब ने चार्जशीट भुगती है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो पैसे दिए हैं, वो बजाय कि ये बात करें कि ये हुआ कैसे और कैसे नहीं हुआ, वो बार बार ये कहते हैं जी वो जी हुकूमत ने इनसे जो है ना डील की है, आपको हम पैसे देते हैं, हमें उसमें से इतने पैसे दे दे। क्या जरूरत है किसी हुकूमत को इतनी डील करने की कि चंद बिलियन डॉलर्स की, जब उनको पता होगा करोड़ों खरबों रुपया वापस आना है हुकूमत को। बात होती है सारी तालीम की, अक्ल की, जितनी हम में होगी उतनी ही हम करेंगे। अब जो जिक्र चल रहा है 76 प्रॉपर्टीज का जिक्र चल रहा है, जो ब्रॉडशीट का जो केस का फैसला आया है कि ये प्रॉपर्टीज जिनका पता अभी तक चला है, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनका अभी तक उनको पता चला है। और इस प्रॉपर्टी जो 76 प्रॉपर्टीज हैं, इस बेस के ऊपर उन्होंने जो है ना वो पैसा लिया है हुकूमत पाकिस्तान से, क्योंकि इसमें कुछ मुख्तलिफ ममालिक में मियां बरदरान यानी कि शरीफ खानदान की जो जायदादें हैं, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई बैंक बैलेंस जो है वो नहीं है, या कोई ऑफशोर कंपनी जो चल रही थी वो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टीज हैं जो अभी तक सामने आई हैं। अभी बड़ा कुछ सामने आने वाला है। $25 मिलियन की पेशकश की गई है ब्रॉडशीट के जो मालिक हैं, जो सीईओ हैं उनको, और उनको मामला दबाने का कहा जा रहा है। लेकिन वो बंदा सियाना है, उसको पता है कि मैं ये 25 मिलियन लेके मैं क्या करूंगा, जब मैं सारा कुछ इनको इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दूंगा, मुझे इससे कई करोड़ों में मिलना है, खरबों में मिलना है, उसको क्या जरूरत है। तो नाज़रीन, इस मामले को दबाने की वजह असल क्या है? इसको दबाने की वजह यह है कि मियां बरदरान को, शरीफ फैमिली को पता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। पहले तो बड़ी खुशी से उन्होंने कहा जी दालतें हमें इज्जत से बरी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब असल में इनको मिठाई रास नहीं आती, जब ये मिठाई बांटते हैं बाद में जो है ना वही मिठाई इनको उल्टा मुंह से निकालनी पड़ती है। अब वो पहले शोर मचाते थे, इन अदालतों पे उनका बड़ा यकीन था, खुद कह चुके हैं कि बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने किया। और जब फैसला पब्लिक आ गया, जब फैसले का पता चला कि असल में हकीकत है क्या, ये पैसे क्यों दिए और इसके पीछे वजह क्या थी, तो ये चुप करके बैठ गए। अब उनको पिस्सू पड़े हुए हैं अब डीलों के चक्कर में, क्योंकि अक्सर ये लोग डील करते हैं। जब जो भी किसी को आदत होती है ना, वो अपनी आदत के मुताबिक वो काम भूलता नहीं है। आदत बहुत मुश्किल भूली जाती है और इनकी आदत है डील्स की। ये वो एनआरओ है जो मुशर्रफ ने इनके साथ किया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम डील करके उस वक्त ना जाते तो जो आज खुल रहे, जो वो बड़ी देर का खुल चुका होता। जो आज ब्रॉडशीट कंपनी अदालत में केस करके पैसे ले चुकी है, ये कंपनी उस वक्त अपना 20% ले चुकी होती। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया। इन्होंने
मुशर्रफ से डील कर ली, मुल्क छोड़ने और फरार होने की डील की, ताकि इनके ये जो 76 अभी तक आई हैं, इनसे कई ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बैंक बैलेंसेस हैं जो सामने आने हैं, वो उस वक्त खुल जाने थे। लेकिन इसी बात पर, और ये वही बात है जिस पर इमरान खान साहब बार बार जोर देते हैं कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया इनको एनआरओ देकर। अगर उस वक्त ये एनआरओ ना दिया होता तो जो नैब ने केस आज हारा है, आज पाकिस्तान के पास बहुत कुछ होता, पाकिस्तान के कर्जे माफ हो चुके होते। इतना इन सियासतदानों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है कि अगर इनको वाकई, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान से प्यार होता या पाकिस्तान से प्यार है, तो ये अपनी जायदादें बेचकर ये हराम का जो पैसा इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है इन पार्टीज ने, ये पाकिस्तान में लेकर आते और पाकिस्तान के कर्जे उतारते। लेकिन इंशाल्लाह अब ये कर्जे उतरेंगे, ये पैसा आएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये वो नहीं है, ये टोटल अभी जो बताया जा रहा है वो 87 करोड़ डॉलर बनता है, जिसमें अभी ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स जो है वो नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है इसमें। अभी जो पकड़ी गई है, ये अदालत ने अपने आइडिया के मुताबिक ये 87 करोड़ डॉलर जो है ना, ये इसका जो है वो तहमीना लगाया इन्होंने। और अभी तक शरीफ खानदान ने विराट शीख कंपनी के खिलाफ ना तो कोई, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बात की है, ना उनको अदालत ले जाने की कोई बात की है, ना ही वो बस ये कह रहे हैं कि ये गलत है, झूठ है, ये है, वो है, जो पुरानी उनकी जो चीजें हैं। ये सियासतदान करते हैं ऐसे, इनकी कोई भी किसी दौर के सियासतदान को उठा ले, पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, एक ही बात करेंगे जी हम, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है, हमारे साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अब इस 87 करोड़ डॉलर का जो अंदाजा मैंने पहले आपको बताया कि अदालत ने लगाया, और उसके मुताबिक उन्होंने जो है नैब को जुर्माना किया। अगर ये मुशर्रफ दौर में ये मुआहदा ना होता तो आज से कई साल पहले, जैसा कि आपको मैंने कहा कि ये हर चीज सामने खुल के आ जाती। अब ये जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई हैं, ये सिर्फ कोई लंदन में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है, कि पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस है। जिस चंद मुल्कों से, जिसमें सऊदी अरब में इनका बताया जा रहा है कि 95.6 मिलियन जो है ना, आइडिया के मुताबिक 95.6 बिलियन डॉलर्स, ये एक अंदाजा लगाया गया है कि सऊदी अरब में इनके मौजूद है, ये इनके साथ जो सऊदी अरब के पास है। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में, जो कि जहां पर मियां साहब आपको पता है कि मुलाजमत भी करते रहे अपने बच्चों के फैक्ट्रीज में, वहां पर इनके 33.6 मिलियन डॉलर्स। और ये यूके में इनकी, जहां पर इस वक्त ये मौजूद है, यूके में 114 मिलियन डॉलर के असासे हैं जो अभी तक सामने आए हैं। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूं, एवन फील्ड्स अपार्टमेंट शामिल नहीं है। ये वो पैसे हैं जो शरीफ खानदान मान भी चुका है, और उसका 20% ब्रॉडशीट कंपनी को मिल भी चुका है, क्योंकि अदालत ने ये जो पैसा पाकिस्तान हुकूमत से लिया है या नैब से लिया है, ये इसी बेस के ऊपर लिया है कि इनका 20% उनका बनता है, जो वो उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ना तो इनकी कोई डील हुई, ना इन्होंने कोई पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा, डील इस लिहाज से कि कोई इन्होंने प्ले बार्गेन नहीं की कि इनको हुकूमत को पैसे वापस करने होते, या तो उन्होंने हुकूमत को पैसे वापस किए होते तो फिर अदालत कहती है हाँ जी इन्होंने इतना पैसा वापस किया, उसके मुताबिक आपका 20% इतना बनता है। लेकिन उस वक्त के दौर में, जैसे कभी मुसावी भी कह चुके हैं कि ये वो ही लोग दोबारा हुकूमत में आ गए और इन्होंने अपने सारे केस रुकवा दिए। बाकी जब ऐसी भी बात आती है तो लंदन से एक पुराना बाबा साहबदार जो है वो आता है। वैसे तो वो मरने को पड़ा हुआ है कि बीमार है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ऐसी बातों में फौरन वो आता है टीवी के ऊपर आके, फिर अपनी बड़ी सफाइयां पेश करता है। ये वो बंदा है जो माना हुआ है
नवाज शरीफ किस तरह इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने ये बंदा वादा माफ हुआ बना हुआ इस चीज का। इसने बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका जो था वो सारा, जब एक डाकू नाज़रीन जब पकड़ा जाता है, जब एक चोर पकड़ा जाता है या एक कातिल पकड़ा जाता है, तो वो बताता है कि मैंने किस तरह कत्ल किया, किस तरह कौन सा जो मैंने असला इस्तेमाल किया या कौन सा हथियार इस्तेमाल किया, क्या मेरी प्लानिंग थी उस, क्योंकि जाहिर है हर काम प्लानिंग के तहत होता है। कोई भी काम है, आप चोरी करनी है, डाका डालना है, अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है, आप उसकी प्लानिंग करते हैं कि मैंने इसको इस तरह लेके चलूंगा। और ये चीज इन लोगों ने की है, जिसमें आपको पता है कि साहबदार साहब उन्होंने जेल अकाउंट्स बनाए, काजी फैमिली के नाम के ऊपर जो जेल अकाउंट्स बनाए, ये उन्हीं के अकाउंटों के जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। इसका इंकशाफ भी कर चुके हैं हदेबिया पेपर मिल्स में, और जो है वादा माफ हुआ भी बन चुके हैं। लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका। क्यों? कि जब मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया और हर चीज उसी वक्त ठप होकर रह गई, डील हो गई, ये मुल्क से बाहर चले गए। और ये वो एनआरओ है जिसे खान साहब बार 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 कहते रहे और आज भी कह रहे हैं कि मैं मुशर्रफ वाला एनआरओ इनको नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, ये आपको और मुझे फैसला करना है कि हमने जिनको पिछले 30-40 सालों से आजमाया हुआ है और उनको देखा हुआ। अब बात क्या होती है पाकिस्तान में, हर रोज बात होती है इस मौजू के ऊपर, जो पीटीआई के या सॉरी नून लीग के जो वर्कर्स हैं, उनका एक ही सवाल होता है जी, कारकर्दगी पूछे तो ये शोर मचाते हैं ये लोग। अब ये कारकर्दगी किसको कहते हैं? ये कारकर्दगी कहते हैं पुल बनाने को, ये कारकर्दगी कहते हैं मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन बनाने को, ये कारकर्दगी कहते हैं मोटरवे बनाने को। जबकि इमरान खान जब से आए, उन्होंने जो कारकर्दगी की है, उन्होंने रिकवरीज की है और उस रिकवरी का वो ऐलान खुद कर चुके हैं। नैब बता चुका है, अदारे बता चुके हैं कि अभी तक कितनी रिकवरी की गई है। अब बात वही आती है, जैसे खान साहब कहते हैं कि जब घर में कुछ खाने को होगा, घर में या कोई कमाने वाला होगा तो कोई खाएगा, अगर कमाने वाला नहीं होगा तो खाएगा कहां से? घर में पैसा आएगा तो सब खाएंगे। अब जब पाकिस्तान में पैसे आएंगे तो फिर खुशहाली भी आएगी। फिर गरीब जो है वो, इस वक्त गरीब जो है वो पिस रहा है। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि हमेशा गरीब जो है वो पिसा है, हुकूमत कोई भी हो, उस गरीब को कोई गर्ज नहीं है किसकी हुकूमत है, उसको सिर्फ ये 2 वक्त की जो रोटी है उसके ऊपर उसकी जो है ना तवज्जो होती है। अक्सर आपने देखा कि कोई भी हुकूमत हो, मैं नहीं ये कहता कि इमरान खान की, महंगाई की वजह से जी फलां बंदे ने खुदकशी कर ली बच्चों के साथ। नाज़रीन, कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि नाहक अपने बच्चों को ना मारो, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक जमाना जहालियत था जब बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जब मार दिया जाता था। वो काम आज भी हो रहे हैं। इसी रात से पहले गरीब बंदा जो है वो अपने बच्चे, इस क्योंकि प्लानिंग नहीं होती कोई भी, वो बच्चे इतने ज्यादा पैदा कर लेता है, उसको समझ नहीं आती कि अब इनको पालना कैसे है। बड़ी प्लानिंग के प्रोग्राम्स, बड़े तश्कील भी दिए गए, लेकिन उस पर कोई अमल आज तक नहीं हो सका। और वक्त फिर यहां पर आता है कि जब आप अल्लाह से हटकर एक इंसान के ऊपर तवक्को रखते हैं कि ये इंसान इस मुल्क का वजीर आजम हमें खाना खिलाएगा, ये रिस्क देगा, नौजुबिल्ला, तो फिर बंदा खुदकुशी करता है। अक्सर आपने देखा होगा फिर लड़कियों को ज्यादा ज़बह किया जो है ना मारा जाता है, बच्चियों में, लड़कियों को। और ये वही पुराना जुबाना जहलियत है कि अल्लाह से यकीन उठ जाता है हमारा, क्योंकि राजिक तो वो, हालिक वो है, राजिक वो है। जिस चीज का अल्लाह पाक ने हमसे वादा किया है, हम वो चीज जो है ना उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम भूल जाते हैं और उस चीज के पीछे भागते हैं और इंसानों के पीछे भागते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। जबकि वो परवरदिगार कहता है कि इसका जिम्मा मेरा है, मैं राज़िक हूं, मैं हालिक हूं आपका। इस दुनिया में जितना भी जानदार है उसको रिस्क देना मेरा काम है, किसी इंसान का काम नहीं है। लेकिन इंसान क्या करता है?
वो अपने ऐशो आराम जब देखता है, लोगों को देखता है कि इसके पास मोटरसाइकिल है या इसके पास गाड़ी है, आलीशान में मकान है, बंगला है, तो उसमें ख्वाहिशात पैदा होती। वो अपनी ख्वाहिशात को जो है ना वो पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। या तो वो चोर डाकू लुटेरा बन जाता है, या तो फिर वो पढ़ के एक अच्छा इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिज्क अता करना है। वो जिस तरह आपने मांगना है उसने आपको अता करना है। आप अच्छे तरीके से मांगेंगे, आपको अच्छे तरीके से वो अता करेगा। मेरी अपने गरीब बहन भाइयों से, गरीब पाकिस्तानी अवाम से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए अल्लाह की तरफ देखें। रियासत मदीना ऐसे नहीं बनती जैसे आप लोग चाहते हैं। रियासत मदीना को बनाने के लिए हमें खुद मदीने जैसे लोगों के तर्ज अमल को अख्तियार करना होगा, उनके तर्ज अमल के ऊपर चलना होगा। जब हम उनके तर्ज अमल पर चलेंगे और उनके तरह हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क भी रियासत मदीना बनेगा। रियासत मदीना हाली इमरान खान ने नहीं बनाना, आपने भी साथ देना है। रियासत मदीना बनाने के लिए उस वक्त जो जो मुश्किलात उन लोगों को उठाना पड़ी, आप में और मेरे में वो सकत भी नहीं। आप बड़े आराम से बात करते थे रियासत मदीना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हर काम कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आज किस मुंह से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि हम झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं। आप हो या मैं हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम झूठ बोल जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक आपका और मेरा हमें नासिर हो। ख्याल करें अपना भी, पाकिस्तान का भी, और सोचें क्या हमने आज फिर इन चोर और लुटेरों के ऊपर गुजारा करना है, या फिर अल्लाह ने जो एक अजीम लीडर हमें अता किया है, जो बात बात पर गरीब की बात करता है, जो बात बात पर गरीबों के साथ चलता है, जो बात बात पर गरीबों के बारे में सोचता है। कितने पुराने लीडर्स ने आज तक सोचा है। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज और पाकिस्तान के तमाम अदारे जिंदाबाद।